गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। माई सेल्फ चेतन गर्ग एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर ज्योमेट्री जेम सीरीज, जिसमें हम डेली एट 7:30 PM एक ज्योमेट्री का मस्त सा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आई होप आप सबको आइडिया होगा, IOQM का नोटिफिकेशन आ चुका है। 9th ऑफ जनवरी को आपका IOQM का एग्जाम है एंड 27th ऑफ फरवरी लास्ट संडे फरवरी का इनमो का एग्जाम है। ठीक है, तो ज्योमेट्री में बहुत सारे बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है कि सर कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो उसी के लिए हमने ये सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हम एक अप्रोच बिल्डअप करते हैं कि कैसे ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया जा सकता है। वेरियस डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस देखते हैं जिसमें उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, एंड IUQM में अच्छे से क्लियर करने के लिए हमने एक स्टार्ट किया बैच जो 23 ऑफ सितंबर से स्टार्ट हुए। ठीक है, जिसमें हम तीनों टीचर्स, VOS के तीनों टीचर्स, मैं, लोहित सर, अभय सर, हम तीनों टीचर्स टीच करेंगे। ये कोर्स वैसे 10,000 का, बट यस अगर आप ये कूपन अप्लाई कर देते हो CG IUQM तो आपको ये कोर्स 2500 का मिल जाएगा। बट अगर आप ऑलरेडी IUQM सर्टिफिकेट होल्डर हो या आपने लास्ट ईयर आप लोग इनमो में अपीयर हुए थे तो आपको डायरेक्टली इनमो के बैच में एनरोल कर लिया जाएगा, राइट। एंड दैट बैच इज प्योरली फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें आपको एनरोल होने के लिए यू नीड टू मेल मी योर दीज क्रीडेंशियल्स, ठीक है, ऑन दिस email ID chetan.garg@vedantu.com। और अगर आप किसी और ओलंपियाड एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो, चाहे वो KVPY है, NTSE है या जूनियर साइंस ओलंपियाड, तो आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हो vdnt.in/VOSmaths2। तो स्टार्ट करते हैं आज का ज्योमेट्री जेम। दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है, in which PQR is a triangle, ठीक है, and S is the midpoint of PR। मैं इंफॉर्मेशन लिख देता हूँ क्या क्या गिवन है। PS is actually equal to SR, ठीक है, angle QPS that is equals to angle RQS, angle QPS that is equal to angle RQS that is actually equal to X, जो हमें निकालना है। ठीक है, ये हमें निकालना है। और अपार्ट फ्रॉम दैट हमें एक और एंगल गिवन है which is angle QSP, this is given to be 45 डिग्री। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। ठीक है, और प्लीज यार आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, काइंडली पॉज द वीडियो, आराम से 10-15 मिनट्स इस क्वेश्चन को ट्राई करो, एक्स का वैल्यू निकालो। ये क्वेश्चन IUQM स्टैंडर्ड के हिसाब से, मेरे हिसाब से 3 मार्क्स का होना चाहिए, 2 to 3 मार्क्स, राइट। 2 से 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन बनना चाहिए। ट्राई करो इसे, ऑनेस्टली ट्राई करो। और जिनसे ये क्वेश्चन नहीं होता, अगर नहीं हो पाता है, तो ज्योमेट्री जेम 1 जो मेरा लास्ट लेक्चर था ज्योमेट्री का, जिसमें हमने एक मस्त क्वेश्चन डिस्कस किया था, उसका सॉल्यूशन देखना, उससे हिंट लेना। एग्जैक्टली सिमिलर सा ही क्वेश्चन है ये। ठीक है, वो अगर आपको क्लियर हो जाएगा तो ये भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं सॉल्यूशन से स्टार्ट कर रहा हूँ। इसके हम अगेन 2 सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसका प्योरली ज्योमेट्रिकल सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखो अब इसमें अप्रोच कैसे बिल्डअप की जाए। एक तो एक एंगल 45 डिग्री गिवन है। मैंने लास्ट ज्योमेट्री जेम वाले क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि जब भी एंगल 30 डिग्री गिवन हो या 45 डिग्री हो, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि 30-60-90 वाला ट्रायंगल बनाया जा सकता है, या अगेन 45-45-90 वाला। ठीक है, तो एक पॉसिबिलिटी तो नजर आ रही है, क्यू से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। ठीक है, एक तो ये समझ में आ रहा है अगर हमें कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। दूसरा शायद आपको ये दिख रहा हो कि भैया ये वाला एंगल भी x डिग्री है, ये वाला भी x डिग्री है, और एंगल R दोनों में कॉमन है। तो शायद मैं एक चीज और कर सकता हूँ, ध्यान से देखना। मैं शायद ये बोल सकता हूँ कि जो ट्रायंगल में देखो ना, 2 एंगल्स अगर इक्वल हो रहे हैं तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, है ना। तो आई कैन से कि भैया जो ये PQR ट्रायंगल है, PQR दैट शुड बी सिमिलर विद कौन सा, P की जगह आ जाएगा Q, Q की जगह आ गया S, और R एंगल तो दोनों में कॉमन था, तो QS R के साथ ये सिमिलर हो जाएगी। तो इसका मतलब PQ upon QS, है ना, that should be equal to PR upon QR and that should be equal to QR upon SR। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन मैं बता सकता हूँ, और ये तो बड़ा ऑब्वियस था। देखो अगर आप थोड़ा सा भी ट्राई करोगे तो आपको ये सिमिलर ट्रायंगल का कंसेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। अब यहाँ पर हमें एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है, PS इक्वल टू SR है, तो दैट मींस एक्चुअली PR जो है दैट इज ट्वाइस ऑफ SR, है ना। तो अगर मैं इन दोनों इस इक्वालिटी को लेता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, तो व्हाट आई विल गेट ट्वाइस ऑफ SR स्क्वायर, क्योंकि PR को मैंने रख दिया, PR इज ट्वाइस ऑफ SR, है ना। तो SR से क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ट्वाइस ऑफ SR स्क्वायर दैट इज एक्चुअली इक्वल टू QR स्क्वायर। बहुत सिंपल सी चीज है। तो इसका मतलब QR अपॉन SR, ये कितना हो गया हमारा, QR अपॉन SR, दिस विल बिकम √2। तो QR upon SR equal to √2, तो फर्दर मुझे ये इक्वालिटी मिल गई, दिस ऑल थिंग्स आर एक्चुअली इक्वल टू √2। ठीक है,
तो इसका मतलब पी क्यू अपॉन क्यू एस क्या हो गया मेरा √2, पी क्यू अपॉन क्यू एस, दिस इज माई √2, और आई कैन से पी क्यू इज √2 टाइम्स क्यू एस। तो ये जो पी क्यू है, ये वाली लेंथ है ना, ये क्यू एस का √2 टाइम्स है, ठीक है। फिर मुझे समझ में आता है कि यार क्यू एस का √2 टाइम्स है, और अगर मैं वही 90 45 45 वाला एंगल करता हूँ, ट्रायंगल करता हूँ, मान लो ये मैंने एम परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो क्यू एम क्यू एस एक्चुअली क्या होगा, क्यू एस √2 टाइम्स हो जाएगा क्यू एम का, है ना, क्यू एम का √2 टाइम्स हो जाएगा, बिकॉज नाउ क्यू एम एस इज एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। तो क्यू एस का √2 टाइम्स क्यू एम will be equal to QS, है ना, and further I know √2 times QS is PQ, तो I can say जो PQ है वो √2 times QS था इसके अकॉर्डिंग, है ना, and that should be equal to इसके अकॉर्डिंग, that should be equal to √2 times this which is 2 times QM। तो प्रैक्टिकली मुझे क्या मिल गया, PQ जो है वो 2 times QM है, हाई, बिल्कुल सही चीज है, ये चीज मुझे मिल गई, PQ जो है वो 2 टाइम्स है क्यूएम का, क्यूएम का ट्वाइस है, और ऐसा किसमें होता है, और ऑब्वियसली राइट एंगल ट्रायंगल है तो ऐसा 30 60 90 वाले ट्रायंगल में होता है, या आप ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हो, क्यूएम cos 60 इज क्यूएम, पीक्यू cos 60 इज क्यूएम। तो ये वाला एंगल मेरा 60 होना चाहिए, दिस एंगल शुड बी 30 डिग्री। बेसिकली ये 30 60 90 वाला ट्रायंगल बनना चाहिए, बिकॉज पीक्यू इज ट्वाइस ऑफ क्यूएम, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा ज्योमेट्रिकल सॉल्यूशन था। तो यहाँ से आई कैन से कि भैया x जो है मेरा, जो मुझे निकालना था, x कम्स आउट टू बी 30 डिग्री, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्योरली ज्योमेट्रिकल सॉल्यूशन है, कोई ट्रिग्नोमेट्री नहीं हमने लगाई, 30 60 90 का यूज हुआ है ट्रायंगल का, 45 45 90 वाले का यूज हुआ है, और एक छोटा सा सिमिलर ट्रायंगल का कंसेप्ट यूज हुआ है, कुछ खास कंस्ट्रक्शन नहीं थी। देखो अगर आपने ज्योमेट्री जम 1 वाला क्वेश्चन देखा होगा, उसमें भी मैंने आपको सिमिलर सा कंसेप्ट बताया था, एंड इनफैक्ट इसका जो सेकंड सॉल्यूशन है वो भी काफी हद तक उसी से इंस्पायर्ड है। तो अगर आप उसका सेकंड सॉल्यूशन जो साइन रूल वाला था, वो अगर आप थोड़ा सा एक बार देखोगे ज्योमेट्री 1 वाले में जाकर, तो आपको इसका भी सेकंड सॉल्यूशन ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। मैं सेकंड सॉल्यूशन पे जा रहा हूँ इसके। देखो अगेन इसमें हमें जो गिवन है, ये वाला साइड इस साइड के इक्वल है, बिकॉज एस मिड पॉइंट था, और क्यू एस दोनों में कॉमन है। तो अगर मैं बात करूं कि भैया क्यू एस अपॉन एस आर, दैट शुड बी इक्वल टू क्यू एस अपॉन पी एस, इस पे मैं साइन रूल लगाता हूँ। क्यू एस अपॉन एस आर को मैं क्या लिख पाऊंगा, क्यू एस के सामने वाला एंगल ये होगा, है ना। अब ये अगर 45 है, ये वाला एंगल एक्स है, तो दिस शुड बी 45 माइनस एक्स, एक्सटीरियर एंगल यही तो होगा, है ना, क्लियर है। एंड इस वाले एंगल की बात करूं मैं, ये 45 ये एक्स, तो इस ट्रायंगल में ये हो जाएगा 135 माइनस एक्स, ठीक है। तो क्यू एस अपॉन एस आर को देखते हैं, क्यू एस के सामने वाला एंगल 45 माइनस एक्स, तो साइन 45 माइनस एक्स अपॉन एस आर के सामने क्या है एक्स, दैट इज साइन एक्स, दैट शुड बी इक्वल टू क्यू एस, क्यू एस के सामने क्या है एक्स, तो साइन एक्स अपॉन पी एस के सामने क्या आ गया हमारा 135 माइनस एक्स, तो साइन ऑफ 135 माइनस एक्स। देखो ऑब्वियसली ये सॉल्यूशन साइन रूल पे है, और साइन रूल और जो फर्दर अभी साइन टू थीटा या कुछ भी फॉर्मूलेज लगेंगे वो 11th ट्रिग्नोमेट्री के हैं। तो जो बच्चे 11th ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज में कंफर्टेबल है, उनको ये सॉल्यूशन आसान लगेगा। जिनको 11th का ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल भी नहीं आता, उनके लिए ऑब्वियसली लास्ट वाला सॉल्यूशन मैंने बताया था, वो जिसमें प्योरली हमने ज्योमेट्री यूज की है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और हमें चीज पता है, साइन 180 माइनस थीटा, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू साइन थीटा, ये सबको पता होना चाहिए, अगेन है तो 11th का। तो साइन 135 माइनस एक्स को आई कैन राइट साइन 180 माइनस 135 माइनस एक्स, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू साइन 135 माइनस एक्स, है ना। तो ये अब क्या बन जाता है, 180 माइनस 135 माइनस एक्स, दिस बिकम साइन 45 प्लस एक्स, ठीक है। ये साइन 45 प्लस एक्स बन जाता है। तो अब अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये बनता है साइन 45 माइनस एक्स, ऑलरेडी था यहाँ पे, मल्टीप्लाइड बाय दिस जो साइन 45 प्लस एक्स बन चुका है, इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए प्लस बी, अगेन जिनको फॉर्मूलाज पता है, दिस इज साइन स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एंड दैट इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से साइन स्क्वायर 45 इज हाफ, दैट इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स का इनफैक्ट वैल्यू आ जाता है अंडर रूट ऑफ 1/4 विच इज हाफ। साइन एक्स हाफ होने का मतलब एक्स कितना आ गया, सिंपली 30 डिग्री, ठीक है। तो दोनों सॉल्यूशन में अपना आंसर ऑब्वियसली मैच करेगा ही करेगा यार, क्यों नहीं करेगा, है ना। तो एक्स का वैल्यू निकालना था, एक्स कम्स आउट टू बी 30 डिग्री।
तो अगेन इस क्वेश्चन के अपन ने दो सॉल्यूशन डिस्कस किए, एक प्योर ज्योमेट्री है, कोई ट्रिग्नोमेट्री नहीं, एक ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड है अलॉन्ग विद ज्योमेट्री, तो चलो है ना, साइन रूल पे बेस्ड क्वेश्चन था। तो ट्रस्ट में बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसे होते हैं जिसमें हल्का सा साइन रूल लगा के इजी हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर साइन रूल नहीं पता या साइन 11th के ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज में कंफर्टेबल नहीं हो, तो पहली बात तो यार देखो, अगर आप 10th तक हो तो आई एम वेरी श्योर 10th तक का मैथ्स तो किया हुआ होगा, है ना। अभी 2-3 महीने हैं, जनवरी में IOQM का एग्जाम, भैया 11th के ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज कर लो, थोड़ी बहुत उसकी प्रैक्टिस करो, क्योंकि ज्योमेट्री में वो बहुत अच्छे से अप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। अब अपन नेक्स्ट कल मिलेंगे 7:30 बजे। कल हम फिर से एक ज्योमेट्री का बहुत अच्छा सा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एंड अगेन जो बच्चे ऑलरेडी IOQM क्लियर कर चुके हैं, भैया काइंडली मेल मी योर दीज क्रेडेंशियल्स, आपको डायरेक्टली इनमो वाले बैच में एनरोल कर लिया जाएगा, दैट इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें फर्स्ट प्राइमरी टारगेट यही रहता है कि आप इनमो में इनमो का बेसिकली कट ऑफ को क्लियर करो। और अगर आप ऑलरेडी लास्ट ईयर इनमो का पेपर लिख चुके हो तो आपको एक बैच में एनरोल किया जाएगा जिसमें प्योरली इनमो का प्रिपरेशन करवाया जा रहा है, राइट। एंड अगर आप लास्ट ईयर IOQM सर्टिफिकेट होल्डर नहीं हो तो यू कैन एनरोल इन दिस बैच, जिसमें जो हमने 23 सितंबर से स्टार्ट किया है। बैच 10,000 का, बट अगर आप इसको 2500 में लेना चाहते हो तो यू कैन अप्लाई दिस कूपन CG IOQM, राइट। तो अगर मैथ्स ओलंपियाड में इंटरेस्टेड नहीं हो किसी और, या मैथ्स ओलंपियाड के साथ किसी और ओलंपियाड एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो, देन यू कैन डेफिनेटली फिल अप दिस गूगल फॉर्म vdnt.in/VOSmaths2, राइट। चलो भाई, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। सी यू टुमारो एट 7:30 PM। थैंक यू, बाय बाय।